9 का चैप्टर नंबर 2 हिस्ट्री का सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। कल हमने किया था द एज ऑफ सोशल चेंज और लिबरल रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स। आज हम सेकंड टॉपिक करने जा रहे हैं, टॉपिक 1.2 इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज। दीज political trends were sign of a new टाइम। ये जो पॉलिटिकल ट्रेंड्स है वो न्यू टाइम को, न्यू समय को इसने जन्म दिया, साइन किया। इट वाज अ टाइम ऑफ प्रोफाउंड सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज, जिसमें दोबारा जन्म लिया सोशल और इकोनॉमिक चेंज ने। इट वाज अ टाइम व्हेन न्यू सिटीज़ कम अप एंड इन न्यू इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन्स developed. Railway expanded and the industrial revolution occurred. ये वो समय था जब नए सिटीज़ बने और नया औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइज रीजन डेवलप हुए, रेलवे बने और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पैदा हुआ। इंडस्ट्रियल, अब नेक्स्ट टॉपिक है इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रॉट मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन टू फैक्ट्रीज। जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो उसने क्या किया, आदमियों को, औरतों को और बच्चों को कहाँ लेके आए, फैक्ट्रीज में। वर्क आवर्स वर ऑफन लॉन्ग एंड वेजेस वर पुअर। पूरी उनकी जो वर्क आवर्स थे, पूरे दिन की दिनचर्या थी, वो बहुत लंबी थी काम करने की और वेजेस बहुत कम थे। अनएम्प्लॉयमेंट वॉज कॉमन। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी कॉमन थी, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग टाइम ऑफ लो डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स। और साथ में इंडस्ट्रियल गुड्स की भी बहुत ही, इंडस्ट्रियल गुड्स मीन्स इंडस्ट्री के काम आने वाली जो चीज़ें होती हैं उनकी डिमांड बहुत कम थी। हाउसिंग एंड सैनिटेशंस वर प्रॉब्लम सिंस टाउन्स वर ग्रोइंग रैपिडली। हाउसिंग, घरों की और सफाई की जो प्रॉब्लम्स थी वो टाउन्स में बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही थी। लिबरल्स एंड रेडिकल्स सर्च फॉर सोल्यूशन टू दीज इश्यूज़। अब लिबरल्स जो बिल्कुल आज़ाद सोच विचार वाले थे, और रेडिकल्स वो जो थोड़ा तेज़ी से बदलाव लाना चाहते थे, वो इस चीज़ की सोल्यूशन के लिए काम करना शुरू कर दिया उन लोगों ने। Almost all industry, next topic is paragraph. Almost all industries were the property of individuals. जो सारी प्रॉपर्टी थी इंडस्ट्री की वो इंडिविजुअल्स के पास थी, कुछ लोगों के पास थी। लिबरल्स एंड रेडिकल्स themselves were often property owner and employer. अब जो ज़्यादा लिबरल एंड रेडिकल्स वो कौन थे, प्रॉपर्टी ऑनर ही थे, जो एम्प्लॉयर थे, जिनके पास पैसा होता था, वही कुछ खाने पीने की चीज़ों से या अपनी ज़रूरतों से हट के थोड़ा आगे सोच सकते हैं, वो ज़्यादातर कौन थे, लिबरल एंड रेडिकल्स। हैविंग मेड देयर वेल्थ थ्रू ट्रेड, जो अपना पैसा बनाते थे व्यापार के थ्रू और इंडस्ट्रियल वेंचर, दे फेल्ट दैट सच एफर्ट शुड बी एनकरेज। और उन्होंने इंडस्ट्रियल वेंचर को तो बढ़ावा दिया, ठीक है, और उसके बाद उन्होंने ये भी सोचा, दे फेल्ट दैट सच एफर्ट शुड बी इनकरेज, कि कुछ एफर्ट को और बढ़ावा दिया जाए, दैट इट्स बेनिफिट वुड बी अचीव इफ़ द वर्कफोर्स इन द इकॉनमी वॉज हेल्दी एंड सिटीजन्स वर एजुकेटेड, कि वर्क इकॉनमी ज़्यादा और बढ़े, ठीक है, और सिटीजन्स ज़्यादा से ज़्यादा जो एजुकेट हो, मतलब पढ़े लिखे होने चाहिए। अपोज टू द प्रिविलेज इज द ओल्ड अरिस्टोक्रेसी हैड बाय बर्थ, दे फैमिली बिलीव्ड इन द वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट्स, लेबर एंड एंटरप्राइजेस। अब अपोज करने लगे प्रिविलेजेस मतलब विशेषाधिकार, जिनको जन्म से ही मतलब राज करने का अधिकार होता है, उसको वो लोग अपोज करने लगे। दे फर्मली बिलीव इन द वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट्स, और वो इंडिविजुअल एफर्ट मतलब कि अगर कोई एक इंसान काम कर रहा है तो उसको आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए,
और लेबर एंड एंटरप्राइजेस को भी वो फेवर करने लगे. इफ़ फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स वॉज ensured, if the poor could labor, they and those with capital could operate without restraint, they believe that society would develop. अगर किसी भी इंसान को if freedom of individual was ensured, कि इंडिविजुअल की फ्रीडम को इंश्योर किया जाए, कि उसको पूरा काम करने का अधिकार दिया जाए, और जो पुअर और लेबर लोग हैं उनको एंड दोज विद द कैपिटल कुड ऑपरेट विद रिस्ट्रेन, किसी भी आनाकानी से उनको काम करने का पूरा अधिकार दिया जाए, तो सोसाइटी डेफिनेटली वो डेवलप होगी. मैनी वर्किंग मैन एंड वुमेन who wanted change in the world rallies around liberal and the radical group and parties in the early 19th century. और मैंने जो बहुत सारे वर्कर्स थे, आदमी और औरतें, वो उन्होंने इस चेंज को लाना चाहा थ्रू रैलीज के द्वारा, और लिबरल्स और रेडिकल जो ग्रुप थे उन्होंने इसको फेवर किया इन 18th सेंचुरी में. सम नेशनलिस्ट, liberals and radicals wanted revolution to put an end to the kind of government established in Europe in 1815. कुछ नेशनलिस्ट कौन होते हैं? जो नेशन के बारे में सोचते हैं. लिबरल्स एंड रेडिकल्स वांटेड रेवोल्यूशन, और वो रेवोल्यूशन चाहते थे, एक बदलाव चाहते थे. टू पुट एन एंड टू द काइंड ऑफ अ गवर्नमेंट, कि हम एक तरह की गवर्नमेंट बनाएं जो कि एस्टेब्लिश हुई इन यूरोप में 1815 में. इन फ्रांस, इटली, जर्मनी एंड रशिया, फ्रांस, इटली, जर्मनी एंड रशिया, दे बिकम रेवोल्यूशनरीज एंड वर्कड टू ओवरथ्रो एग्जिस्टेंट मोनार्क. और उन्होंने इस चीज़ पे काम किया, और उन्होंने मोनार्क मतलब जो पुश्तैनी जैसे किंग और क्वीन होते हैं ना, उनको बोलते हैं, ठीक है, उनको बाहर किया, ठीक है, उनका राज्य ख़त्म किया. नेशनलिस्ट टॉक द रेवोल्यूशन दैट वुड क्रिएट नेशंस वेयर ऑल द सिटीजन वुड हैव इक्वल राइट्स. Some nationalists, liberals and radicals wanted revolution to put an end to the kind of a government established in Europe in 1815. कुछ नेशनलिस्ट वो होते हैं जो नेशन के बारे में सोचते हैं. लिबरल एंड रेडिकल्स चाहते थे कि रेवोल्यूशन अब ख़त्म हुए और एक गवर्नमेंट एस्टेब्लिश हुई यूरोप में 1815 में. In France, Italy, Germany and Russia, they become revolutionary and worked to overthrow existing monarch. monarch क्या होता है? कि जो किंग और क्वीन का राज्य है वो ख़त्म कर दिया जाए. इन फ्रांस, इटली, जर्मनी एंड रशिया में they become revolutionary and work to overthrow, उन्होंने वहाँ पे राजा रानी का जो राज्य था वो ख़त्म, रेवोल्यूशनरी के थ्रू ख़त्म किया. नेशनलिस्ट टॉक्ड ऑफ रेवोल्यूशन दैट वुड क्रिएट नेशन वेयर ऑल सिटीजन्स वुड हैव. नेशनलिस्ट ये बात करते थे कि रेवोल्यूशन दैट वुड क्रिएट नेशन, जो एक विरोध है, जो रेवोल्यूशन है वो एक नेशन क्रिएट करेगा वेयर ऑल सिटीजन्स वुड हैव इक्वल राइट्स, यहाँ पे सारे सिटीजन्स को इक्वल राइट मिलेंगे. आफ्टर 1815 After 1815, Giuseppe Mazzini, an Italian nationalist, conspired with others to achieve this in Italy. Nationalists elsewhere, including India, read his writing. ये जो गिउसेप्पे मैज़िनी है वो एक राइटर था. उसने अपने राइटिंग के थ्रू इटली में एक After 1850, Giuseppe Mazzini, an Italian nationalist, conspired with others to achieve this in Italy. जो
1815 में 1815 में गिस्बी मेज़ेनी एक राइटर था, उसने क्या किया, ये सब कुछ मिलके बाकियों के साथ, बाकी राइटर्स के साथ मिलके उसने कुछ राइटिंग्स लिखी जो कि बहुत इफ़ेक्ट करी। कहाँ पे? इटली में। नेशनलिस्ट एल्सवेयर इंक्लूडिंग इंडिया रीड हिज राइटिंग्स। सारे नेशनलिस्ट और जो इंडिया में भी रहते थे वो उन्होंने सब ने उसकी ये सब राइटिंग्स पढ़ी। अब हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक 1.3 द कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप, कि किस तरह सोशलिज्म यूरोप में आया। Perhaps one of the most far-reaching vision of how society should be structured with socialism. इस तरह से कि one of the most far-reaching, दूर अंदाजे से जो विज़न एक बनाया गया कि नया सोशलिज्म लाया जाए, वो एक स्ट्रक्चर, हल्का सा स्ट्रक्चर बनना शुरू हो गया। बाय द मिड 19th सेंचुरी इन यूरोप, 19th सेंचुरी के मध्यम में, बीच में, सोशलिज्म वॉज अ वेल नोन बॉडी ऑफ आइडिया दैट अट्रैक्टेड वाइड स्प्रेड अटेंशन। जो सोशलिज्म था वो एक आइडिया बहुत ही तेज़ी से फैलना शुरू हो गया और मेन अट्रैक्शन बन गया इस चीज़ का। सोशलिस्ट वर अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी। जो सोशलिस्ट थे वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट थे and saw it as the root of all social ills of that time. और प्राइवेट प्रॉपर्टी को वो एक सोशल इल, सामाजिक बुराई समझते थे। ठीक है, कि सारी बुराई की जड़ सिर्फ एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, क्योंकि कुछ लोग पैसा कमाते हैं, वो लोगों को में नहीं बांटते, वो ज़्यादा पैसा अपने पास रखते हैं, वर्कर्स को गरीब रहने देते हैं, जो काम करते रहते हैं, तो वो इस चीज़ को एक बुराई के तौर पे देख रहे थे। Why? Individuals own the property that gave employment, but the property were concerned only with the personal gain and not with the welfare of those who made the property productive. जो प्रॉपर्टी प्रोडक्टिव मतलब जो पैदा करते हैं प्रॉपर्टी, उनके पास प्रॉपर्टी नहीं जाती थी, बल्कि कुछ लोगों के पास ही वो पर्सनल गेन जाता था। सो इफ़ society as a whole rather than single individual controlled property, more attention would be paid to collective social interests. Socialists wanted this change and campaigned for it. जो सोशलिस्ट थे इस चीज़ को चेंज लाना चाहते थे कि कुछ लोगों के पास किसी भी तरह की प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, ये सोसाइटी की चीज़ है, ये सोसाइटी के पास होनी चाहिए, हर बंदा इसके ऊपर अधिकार कर सकता है, इसको यूज़ कर सकता है। ठीक है, और वो इस चीज़ के लिए अलग अलग विरोध करते थे, कंपेन निकालते थे। ठीक है, हाउ कुड अ सोसाइटी विदाउट प्रॉपर्टी ऑपरेट। अगर एक सोसाइटी बिना प्रॉपर्टी के हो तो वो कैसे ऑपरेट की जा सकती है, चलाई जा सकती है। व्हाट वुड बी द बेसिस ऑफ सोशलिस्ट सोसाइटी। ये सोशलिस्ट सोसाइटी का बेस क्या होना चाहिए। सोशलिस्ट हैड डिफरेंट विजन ऑफ द फ्यूचर। जो सोशलिस्ट थे उनका अलग अलग विजन था फ्यूचर के लिए। सम बिलीव इन द आइडिया ऑफ कोऑपरेटिव। कुछ लोग चाहते थे कि ये कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, सबकी मिली जुली आइडिया होना चाहिए। रॉबर्ट ओन 1771 to 1858, a leading English manufacturer sought to build a cooperative community called a New Harmony in India. जो इंग्लिश मैन्युफैक्चर थे, इंग्लिश मैन्युफैक्चर मतलब जो बनाते थे चीज़ों को, लेकिन फॉरेनर थे, इंग्लिश मैन थे, सॉट द बिल्ड ऑफ कोऑपरेटिव कम्युनिटी। उन्होंने ये कोऑपरेटिव कम्युनिटी का जो आइडिया था उसको बनाया और उसको न्यू हार्मनी इन इंडियाना का नाम दिया, यूएसए में। Other socialists felt that cooperative could not be built a wide scale only through individual initiative. बाकी सोशलिस्ट ये सोचते थे कि that cooperative could not be built, कि cooperative बन नहीं सकता
ऑन अ वाइड स्केल, बड़े पैमाने में, ओनली थ्रू इंडिविजुअल इनिशिएटिव, अकेले कुछ ही लोगों के हाथों में ये होना चाहिए और वही उनको इनिशिएटिवली मतलब पूरे ज़ोर शोर से वो मतलब काम में ला सकते हैं। दे डिमांडेड दैट गवर्नमेंट इनकरेज कोऑपरेटिव, वो चाहते थे कि गवर्नमेंट इनकरेज करे, बढ़ावा दे कोऑपरेटिव्स को। इन फ्रांस फॉर इंसिस्टेंस ल्यूस ब्लेन 1830 to 1882 wanted the government to encourage cooperative and replace capitalist enterprises. लुइस ब्लेस ये चाहते थे कि गवर्नमेंट ही इसको इनकरेज करे, इस कोऑपरेटिव सोसाइटी को। दिस कोऑपरेटिव वर टू बी एसोसिएटेड ऑफ people who produce goods together and divide the profit according to the work done by the member. ये चाहते थे कि ये एक एसोसिएशन बने जो चीज़ें बनाए और उस प्रॉफिट को जितना जिसने जो काम किया उसके बीच में डिवाइड हो जाए उनका प्रॉफिट। कार्ल मार्क्स, नेक्स्ट पैराग्राफ, कार्ल मार्क्स 1880 और 1883, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ है। कार्ल मार्क्स एंड फ्राइडरिच एंगल 1820-1895 एडेड अदर आइडिया टू दिस बॉडी ऑफ आर्गूमेंट। इन्होंने क्या नया आइडिया दिया इस बॉडी को। मार्क्स आर्ग्यूड दैट इंडस्ट्रियल सोसाइटी वॉज कैपिटलिस्ट। मार्क्स ने कहा कि जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है वो क्या है, कैपिटलिस्ट है, कुछ पूंजीवादियों के पास है। कैपिटलिस्ट ओन द कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन फैक्ट्रीज एंड द प्रॉफिट ऑफ कैपिटलिस्ट वॉज प्रोड्यूस्ड बाय वर्कर्स। कैपिटलिस्ट जो है वो इन्वेस्ट करते हैं फैक्ट्रीज में और जो प्रॉफिट है वो वर्कर्स प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन वो जो उसका प्रॉफिट कैपिटलिस्ट के पास, पूंजीवादियों के पास ही रहता है। द कंडीशंस ऑफ द वर्कर कुड नॉट इम्प्रूव एज लॉन्ग एज दिस प्रॉफिट वॉज एक्यूमुलेटेड बाय प्राइवेट कैपिटलिस्ट। द कंडीशन ऑफ वर्कर्स कुड नॉट इम्प्रूव, पर इसके बावजूद भी जो कंडीशन है वर्कर्स की वो तो इम्प्रूव नहीं हो रही और ये जो लंबे समय तक ये प्राइवेट कैपिटलिस्ट के पास ही ये जो चीज़ घूमती रहती है। वर्कर्स हैड टू ओवरथ्रो कैपिटलिस्ट एंड द रूल ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। अब वर्कर्स हैड टू ओवरथ्रो कैपिटलिस्ट एंड द रूल of private property. Marx believed that to free themselves from capitalist exploitation, workers had to contest a radically social society where all property was socially controlled. मार्क्स चाहते थे कि ये जो प्रॉपर्टी है जो वर्कर्स मेहनत करके बना रहे हैं, पैसा बना रहे हैं, वो कैपिटलिस्ट के पास ना जाते हुए एक सोशल कंट्रोल में रहे, ठीक है, जिसमें सब लोग उस प्रॉपर्टी को यूज़ कर सके। दिस वुड बी अ कम्युनिस्ट सोसाइटी, ये एक कम्युनिस्ट सोसाइटी बनेगी। ही वॉज कन्विंस्ड दैट वर्कर्स वुड थ्रम्ड इन देयर कॉन्फ्लिक्ट विद कैपिटलिस्ट, के जो वर्कर्स हैं वो क्या है, इसको इस जो लड़ाई झगड़े में फ्री हो जाएंगे। और कम्युनिस्ट सोसाइटी वॉज अ नेचुरल सोसाइटी ऑफ द फ्यूचर, ये फ्यूचर की एक नेशनल सोसाइटी हो जाएगी। Now come on the next topic 1.4 support और socialism। अब socialism को किन किन लोगों ने सपोर्ट किया इसके बारे में पढ़ेंगे। By the 1870 socialist idea spread through Europe। 1870 में सोशलिस्ट आइडिया पूरा फैल गया यूरोप में। टू कोऑर्डिनेट देयर एफर्ट सोशलिस्ट फॉर्म an international body, namely the second international. Very important, what is second international? To coordinate their efforts socialists form an international body। जो सोशलिस्ट है उन्होंने इंटरनेशनल बॉडी बनाई जिसको कि नाम दिया गया सेकेंड इंटरनेशनल। वर्कर्स इन इंग्लैंड एंड जर्मनी began forming association to fight for better living and वर्किंग कंडीशन। इंग्लैंड और जर्मनी में शुरू हो गया एक एसोसिएशन फॉर
अच्छी लिविंग के लिए और अच्छे वर्किंग कंडीशंस के लिए. दे सेट अप फंड्स टू हेल्प मेंबर्स इन टाइम टू डिस्ट्रेस एंड डिमांडेड a reduction of working hour and right to vote. उन्होंने एक सेट किया, फंड सेट किए और हेल्प किया मेंबर्स को टाइम ऑफ डिस्ट्रेस के ज़्यादा ज़ोर दबाव से काम ना कराया जाए और काम के वर्किंग आवर्स, काम के घंटे को घटाया जाए और राइट टू वोट को बढ़ावा दिया जाए. इन जर्मनी दिस एसोसिएशन वर्कड क्लोजली विद द सोशल ड्रामेटिक पार्टी. जर्मनी में ये एसोसिएशन एक सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के रूप में आई एंड हेल्प्ड इट टू विन पार्लियामेंट्री सीट, और उन्होंने एक पार्लियामेंट्री सीट्स को भी जीता. बाय 1905 सोशलिस्ट एंड ट्रेड यूनियनिस्ट फॉर्म्ड अ लेबर पार्टी इन ब्रिटेन. लेबर पार्टी बनी 1905 में ब्रिटेन में. एंड सोशलिस्ट पार्टी इन फ्रांस, और सोशलिस्ट पार्टी बनी कहाँ? फ्रांस में. हाउएवर टिल 1914 सोशलिस्ट नेवर सक्सेडेड इन फॉर्मिंग अ गवर्नमेंट इन यूरोप. फिर भी वो इस सब के बावजूद 1914 में सोशलिस्ट कभी भी एक गवर्नमेंट फॉर्म करने में कामयाब नहीं हुई. रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रॉन्ग फिगर इन पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स, उन्होंने बहुत ही अच्छा फिगर सेट किया पार्लियामेंट पॉलिटिक्स में. देयर आइडियाज़ डिड शेप लेजिस्लेशन, उनके आइडियाज़ लेजिस्लेशन में बने. बट गवर्नमेंट कंटिन्यू टू बी रन बाय कंस्ट्रक्टेड लिबरल एंड रेडिकल्स. बट जो गवर्नमेंट उसी तरह बनती रही, चलती रही जैसे कि कंजर्वेटिव्स, लिबरल्स और रेडिकल्स चाहते थे. थैंक यू बेटा. आज का ये टॉपिक हम यहीं पे ख़त्म करते हैं. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक. थैंक यू.